सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही उम्मीद रखता है कि हम उसकी महिमा का कारण बन सके। आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके हालातों से आपको आज़ाद करेगा। चाहे आप रोग में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको पूरा चंगाई प्रदान करेगा। सो शक्तिशाली प्रार्थना हम करेंगे हर एक रोगी बीमार के लिए वचन के साथ। सो प्रियो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। ये जो वीडियो है, परमेश्वर चाहता है कि तमाम रोगियों के पास, बीमारों के पास, तमाम अपने जानने पहचानने वालों के पास शेयर कर सकें, ताकि उन्हें भी आशीष मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करके खुशी को अनुभव कर सकूं, सच्ची शांति को अनुभव कर सकूं। और कमेंट करके आप ज़रूर से बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर से कोशिश करूंगी आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो प्रियो, आप सबका धन्यवाद। तो चलें, सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। भले ही हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, लेकिन अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। वो सामर्थ और शक्ति को आप इस गीत के द्वारा महसूस करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सो प्रियो, आप भी विश्वास करें, परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। अगुवाई करें, सहायता करें प्रभु। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा, दीनहीन दरिद्र का तू स्वामी है। नम्रता से तेरे चरणों में आते हैं पिता, ताकि आज जो विषय तूने हमें दिया है कि हम रोगी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, और तू हमारी प्रार्थना विनती को सुनकर उनके जीवन में चंगाई को उंडेल दे, और उस चंगाई के द्वारा तुझे महिमा मिले। पिता, मैं सिर्फ तुझे महिमा देना चाहती हूँ, क्योंकि आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य केवल तू ही है। सो प्रियो, हमारे साथ गुनगुनाएं परमेश्वर की महिमा के लिए एक सुंदर प्यारा मीठा गीत। हालेलुया, हालेलुया। जीवनी भर गाएं हम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चरणों में तेरे आए हैं हम विनती सुनाने। आदर और महिमा हो तेरी, तेरी प्रशंसा हो यीशु। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। ये जीवन है बोझ सा, जीने की चाह नहीं। प्यारे यीशु, चरणों में तेरे आते हैं हम प्रभु।
बोझ हटा रोग का, बोझ हटा रोग का, चंगा कर हर एक को, बिनती सुनाने आए हैं हम, बिनती सुनाने आए हैं हम। प्यार तेरा प्रकट कर अभी, हाथ बढ़ाकर छू ले खुदा, हाथ बढ़ाकर छू ले खुदा। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आँखें जो नम है खुदा, दिल जो धड़के मेरा, तेरे लिए ही, तेरे लिए ही, तेरे लिए ही। नम आँखों से बिनती है मेरी प्रभु, नम आँखों से बिनती है मेरी प्रभु। आज हर एक को चंगा करिए प्रभु, आज हर एक को चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलू हालेलुया। हाथ पकड़ कर चला उसे जो अधीन तेरे है, राहों में उसके हाथ पकड़ कर यीशु चला तू हर एक को। खाली हृदय लेके आए हैं आंसू के साथ, बिनती है मेरी तुझसे, चंगाई दे आसमां के बाप, हाथ बढ़ाकर छू ले अभी, हाथ बढ़ाकर छू ले अभी। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू। विश्वास मजबूत हो जाए, आज रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया, आज हर एक रोग शरीर से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तूने छू लिया है, कितनी दया की अभी तूने, ऐ यीशु तूने छू लिया है, मुझ पे तरस खाया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने इसी समय स्पर्श किया है उस बहन को, उस भाई को, उस पिता को, उस माँ को जो रोगी था। हो सकता है वो काफ़ी समय से बेड पर था। इस गीत के द्वारा परमेश्वर तूने इसी समय उसे शिफा दिया है, ऐसा मैंने महसूस किया। इसलिए प्रभु हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु तूने प्रार्थना को सुना। इसी समय तूने हर उस भाई बहन को चंगा किया जो रोग में, बीमारी में था।
आज इसी समय तूने चंगा कर दिया है। सो पिता, हाथ उठाकर हम तुझे महिमा देते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने चंगाई दी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज़ाद किया। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, आमेन। प्रियो, इस गीत में सामर्थ्य था वो परमेश्वर की तरफ से आपको चंगा कर चुका है। इसलिए अब हम एक वचन को खोलेंगे जो कि यूहन्ना 5 का पहला पद आप खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। इसके बाद यीशु यहूदियों के एक उत्सव में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बैतसदा कहा जाता है। इसके किनारे 5 बरामदे बने हैं जिनमें नेत्रहीन, अपंग और लकवे के बीमारों की भीड़ पड़ी रहती है। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ लेटे देखा और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? क्या तू निरोग होना चाहता है? रोगी ने जवाब दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला, उससे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। प्रियो, आप इस वचन से बहुत बहुत आशीष पाएं, क्योंकि इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको चंगा, पूरी तरीके से चंगा कर देगा, बल्कि कर दिया है। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि आपको पूरा चंगा कर दिया है। प्रियो, वो 38 साल का रोगी उस कुंड के पास पड़ा रहता था, जिस कुंड का पानी स्वर्गदूत हिलाते थे समय समय पर आकर। और ये बात उसे पता चली तो वो रोगी 38 साल से जो बीमार था, उस कुंड के किनारे पड़ा था। उसके पास कोई उसके लिए मदद करने के लिए उसके साथ नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, जो रोगी था, जिसके पास कोई ध्यान रखने वाला, उसका कोई ख्याल रखने वाला उसके पास नहीं था, उस अवस्था में भी प्रभु ने उसके दर्द को महसूस किया। आज आपके भी दर्द को परमेश्वर महसूस कर रहा है। आज आपकी वेदना जो आप किसी से नहीं कहते, अकेले में होकर रोते हैं, अपने शरीर को लेकर के जो रोग से भरा है, आज आपको परमेश्वर छू रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके मुंह से वो सुनना चाहते थे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, आज प्रभु भी आपसे इस वचन के अनुसार कहना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो आपका जवाब होगा, प्रभु मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, प्रभु मैं तो पापी हूँ, प्रभु मेरे साथ तो दुर्व्यवहार किया गया, या फिर मैंने दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया। तमाम प्रकार की बातें आपके मन में भी उठ रही होंगी।
लेकिन आप यकीन माने, प्रभु तो हर एक दिल की बात जानता है। अगर आपका जवाब है, इन बातों के बाद भी प्रभु आपको चंगा कर देगा। आप अपनी रोग के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना में बैठकर कहें, लेटे लेटे आप कहें, आप मन ही मन परमेश्वर से बात करें कि हे परमेश्वर, मेरा रोग बड़ा नहीं है, तू बड़ा है, सो मुझे चंगा कर। मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे चंगा कर। जब आप ऐसा बोलेंगे, आप ज़रूर चंगे हो जाएंगे। क्योंकि 38 साल से जो रोगी था, उसके पास कोई नहीं था, उसके पास बहाने बनाने के लिए बहुत बातें थी, लेकिन उस बहाने को भी प्रभु ने इस पार डाल दिया और एक ही पल में उससे बोला, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी समय वो रोगी जो 38 साल से बहुत ही दुख में अपने जीवन को जी रहा था, प्रभु यीशु मसीह के कहते ही वो चंगा हो चुका था। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं कि आप चंगे हो चुके हैं, उसके नाम से आप चंगे हो चुके हैं। तो आप विश्वास करें, आप चंगे हो चुके हैं। आप ये घोषणा करें कि मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु तूने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, इसलिए मैं चंगा हो चुका हूँ। आप ऐसे बोलते रहिए, आप चंगे हो चुके हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले और इस वचन के आधार पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए, जहाँ पर भी दर्द है आपको, आप अपना दाहिना हाथ रख लीजिए और सीने पर हाथ अपना रख लीजिए। यदि आप रोग पे, बीमारी के स्थान पर हाथ नहीं रखना चाहते तो आप अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लीजिए और हम मिल कर के दुआ मांगते हैं आपके लिए, आपके प्रियों के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रियों के लिए, आपके लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय और अवसर के लिए। प्यारे परमेश्वर, जो भी भाई इस समय प्रार्थना कर रहा है, पिता आप उसे इसी समय छू कर चंगा करें। इसी समय उसके शरीर से चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बरसों से पड़े बेड पे लोग बीमार, पिता आज उन्हें चंगा कर। प्रभु जो हॉस्पिटल में बीमार लोग हैं, प्रभु बीमार के पीछे लोग, घर वाले भी परेशान होते हैं, सगे संबंधी भी परेशान हो जाते हैं। पिता आज वो पश्चाताप करें और तू उन्हें चंगा करे। प्रभु तू उन्हें एक और अवसर दे, एक और नया जीवन दे परमेश्वर, ताकि वो तेरी महिमा कर सके, गवाही दे सके कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। पिता तूने 38 साल के रोगी को चंगा किया। आज इस बहन की, आज इस भाई की, आज इस माता की, आज इस पिता की दुआओं को सुन पिता। आज इसके मन की भी बातों को तू जांच ले और उसके आधार पर परमेश्वर इसी समय चंगा कर। हे हमारे परमेश्वर, तमाम रुकावटें, विघ्न, बाधाएं दूर कर। तंत्र मंत्र, हर एक जादू टोना, सारी बातों से परमेश्वर श्राप से आजाद कर और हर एक रोगी बीमार भाई बहन को चंगा कर। प्रभु तेरे हाथ में देते हैं इनके जीवन को। पवित्र आत्मा तू सामर्थी, तेरी सामर्थी आग उनके ऊपर उतर आए और सारे रोग बीमारी इसी समय नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू महान परमेश्वर है, तू कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये रोग बीमारी नहीं बड़े हैं, बल्कि तू बड़ा है परमेश्वर। तेरी महिमा आज प्रकट कर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम का जय जयकार हो। तू महान परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है,
तू अल्फ़ा ओमेगा चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आज तू इनको छू ले परमेश्वर, इनका डॉक्टर, इनका वैद्य तू बन जा परमेश्वर। हो सकता है इनको डॉक्टर ने बोला कि तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है और अब आप इस बीमारी के साथ ही मर जाओगे। सो प्रभु उन सारे शब्दों को आज पलट दे। आज इन्हें जीवन प्रदान कर, इन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वो शब्द जो डॉक्टर के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा इनके लिए बोले गए थे, आज वो श्राप, सारे बंधन यीशु के सामर्थी नाम से टूट जाएं। आज एक एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक रोग बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद महान सामर्थ्य भाई योग्य प्रभु, आंसुओं को देखने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, हृदय की हर बात, मन की बात जानने वाला परमेश्वर, आज इस भाई को चंगा कर, आज इस बहन को चंगा कर प्रभु। इनके घर में रोग बीमारी के कारण प्रभु जी आर्थिक दिक्कतें आती हैं प्रभु, उनका सारा कारोबार परमेश्वर समाप्त होने लगता है पिता। उस वेदना को आज देखें प्रभु और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें खुदा। आज इन्हें चंगा करें यीशु नासरी, आज इन्हें छू करके आज़ाद करें। धन्यवाद प्रियो आपका भी, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रार्थना में अभी भी मगन हैं और परमेश्वर ने आपको बोला है कि आप चंगे हो चुके हैं। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करें और आप धन्यवाद देते रहें। प्रभु तूने चंगा किया, प्रभु तूने चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, तूने चंगाई दी। यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, धन्यवाद। धन्यवाद तूने छू कर चंगा किया। धन्यवाद हर एक रोग बीमारी से, तमाम प्रकार की बीमारियां जिनका कोई नाम तक नहीं जानता परमेश्वर पिता तेरे नाम से आज दूर करते, नष्ट करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, तूने चंगा किया। चाहे वो शरीर में कितने भी प्रकार के रोग क्यों ना हो, आज तूने हर एक रोग को आज इन भाई बहन के जीवन से दूर किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने चंगाई को दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने आज़ाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रिय बहन और भाई के लिए। धन्यवाद करते हैं जो रोगी बीमार को प्रभु छुआ तूने और उन्हें चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी भी मदद की ताकि हम प्रार्थना कर पाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक पल के लिए। धन्यवाद करते हैं तूने इस समय तक संभाला। धन्यवाद करते हैं तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करने में मदद किया और इस भाई को बहन को पूर्ण रूप से आज़ाद किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते, प्रशंसा करते, जय जयकार करते हैं परमेश्वर और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आइए सब मिलकर के बोलें, जय प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन। प्रियो, आज आप विश्वास करें, आप पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं। आपको जब भी लगे कि मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ, तभी आप ये वीडियो बार बार देखें। परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से ज़रूर होगी। प्रभु आपके प्रियों को आपको आज़ाद कर चुका है। सो प्रियों, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहिए, उससे अनुग्रह मांगते रहिए, क्योंकि वही अनुग्रह देता है। तब हर एक बातों को आप सहन कर पाएंगे। परमेश्वर ने आपको रोगी रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि आनंद के साथ जीने के लिए, अपने परिवार का, अपने संपत्ति का, अपने लोगों के बीच में खुशी और आनंद का सुख भोगने के लिए आपको बनाया है, आपको चुना है। दुष्ट की युक्तियाँ, शैतान की हर एक अंधकार ताकत मसीह यीशु के नाम से आपके जीवन से जा चुकी है, टूट चुकी है।
सो मेरी फिर से आपसे विनती है, अपने प्रियों के पास शेयर करें। जो रोग में हैं, बीमारी में हैं, वो लोग भी चंगे हो जाएं। हालेलुया। वो लोग भी आज़ाद हो जाएं। हम सब का एक ही काम है, परमेश्वर की महिमा करना। ये जीवन उसने अपनी महिमा करने के लिए, और अगर बल दिया है तो उसकी खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए दिया है। ये धन अपना इकट्ठा करो, यही धन आपको स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर के लिए कार्य करो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, आनंद देगा, खुशी देगा, और जो आपने सोचा भी नहीं था वो सब कुछ आपको देगा। अनंत जीवन आपका होगा। इसलिए प्रियो, समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।